वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर जो देश के तमाम मुस्लिम संगठन हैं और इनके नुमाइंदे हैं, इसके अलावा आम नागरिकों से भी ये अपील की गई है कि आज सभी वो जंतर मंतर पर पहुंचे और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ यहां पर धरना होने वाला है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल होकर के अपनी जो विरोध है वो सरकार के सामने दर्ज कराए। और इसी कॉल के बिना पर जंतर मंतर पर लोगों की जो भीड़ है वो जुटना यहाँ पर शुरू हो गई है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने देश की विपक्षी पार्टियों को भी न्योता भेजा है आज के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। और इसके अलावा इस प्रदर्शन की एक और ख़ास बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज एक एक्शन प्लान का भी ऐलान करने वाला है कि अगर वक्फ संशोधन बिल संसद से पास हो जाता है तो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके लिए क्या क्या कानूनी तरीके अपना सकता है इस बिल के खिलाफ। ये तो इसको लेकर के भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक्शन क्या होगा, प्लान क्या होगा, इसके बारे में भी जहां जानकारी लोगों को दी जाएगी। लेकिन इससे पहले अगर हम आपको एक तस्वीर दिखा दें जंतर मंतर की कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं, अभी प्रोटेस्ट की जो टाइमिंग है वो 10 बजे की है, लेकिन उससे पहले ही लोगों की एक भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इन्हें पूरे बिल से दिक्कत है या फिर बिल के कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं या कुछ जो क्लॉज हैं सिर्फ उनसे दिक्कत है। सर, आप अपना नाम बता दें, कहां से आए हैं और जो सवाल है कि आपको पूरे बिल से दिक्कत है, वक्फ बिल से, या फिर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो हैं उससे दिक्कत है। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं मुजफ्फरनगर से आया हूं। और ये जो सरकार ने बिल पास किया है, हमें इस पूरे के पूरे बिल से दिक्कत है। सरकार इस बिल को वापस ले। हम जैसे पहले से वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाते आ रहे थे और इस वक्फ को हम जो है इस्तेमाल करते आ रहे थे, हम उसी तरीके से करना चाहते हैं। हम इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते हैं, ना ही हम भी इस बिल को पास होने देंगे। संवैधानिक रूप से हम आज धरना प्रदर्शन देने के लिए जंतर मंतर पर आए हैं। अगर ये बिल पास होता है तो हम जो है हर इसी तरीके से फिर जो है दोबारा से धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक कि काला कानून वापस नहीं लिया जाता है। सर, लेकिन एक जो बता रहे हैं कि बिल से दिक्कत है, लेकिन एक नैरेटिव ये भी है कि वक्फ बोर्ड में बहुत सारे करप्शंस होते हैं, रेवेन्यू कितना आता है इसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। बहुत पावरफुल लोग जो है वो वहाँ पर जो टॉप पोस्ट है वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इन सब नैरेटिव पे भी में लोग बदलाव चाह रहे थे वक्फ बिल में। सर देखिए, जहाँ तक करप्शन की बात है तो करप्शन को करने के लिए बिल लाने की क्या ज़रूरत है। उसके लिए CBI है, NIA है और जो है सरकार के पास जो है ED है, बहुत सारी पावर्स हैं। सरकार उनका इस्तेमाल करे और करप्शन को जो है सबके सामने उजागर करे। उसके बाद चाहे तो उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जाए या उनके साथ कुछ भी मामला करे, ये सरकार को अधिकार है पूरा का पूरा। लेकिन किसी भी करप्शन को ख़त्म करने के लिए बिल लाने का कोई प्रावधान नहीं होता है। उसको जो है NIA, CBI, CID ये कब इस्तेमाल की जाएंगी, ये इनका भी तो इस्तेमाल होना। ठीक है, क्या दिक्कत है आपको? हमें ये दिक्कत है कि ये कानून वापस लेना चाहिए सरकार को। हम इसके खिलाफ हैं बिल्कुल कि सरकार इसमें कोई भी अमल दखल अपना बिल्कुल ना करे। आप सर बताएं, आपसे क्या पूरे बिल से दिक्कत है या किसी पर्टिकुलर क्लॉज को? जो काम करने के वो काम करें ना, विकास के ऊपर ध्यान दे। आज पूरे मुल्क के अंदर विकास नाम कुछ है ही नहीं। मारा मारी हो रही चारों तरफ, जहाँ जिसको चाहे वहाँ पीट दिया। कहीं पुलिस वाले पब्लिक को पीट रही है, कहीं पब्लिक पुलिस को पीट रही है। पूरा गुंडागर्दी हंगामाबाजी हो रही है। जो काम करने सरकार के वो तो है नहीं। कभी अड्डा बेच दिया, कभी रेलवे बेच दिया, इस काम के अंदर लगी हुई है। हम किसी भी सूरत में अपने इस मुल्क को और संविधान को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। जब इसके अंदर ये संशोधन की बात आप कर रहे हैं, ये बिल लाने का मतलब है कि संविधान के खिलाफ है, और जो चीज़ संविधान के खिलाफ हम उसके खिलाफ है। सरकार का सीधा मतलब ये है कि जो हमारी मदारिस, हमारी मसाजिद, जो वक्फ की जो ज़मीन है वो काफ़ी उसको हड़पना चाहती है, उसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए सर, एक नैरेटिव ये भी होता है कि जो बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे आप सऊदी अरबिया की बात कर लें, ओमान की बात कर लें, वहाँ पर तो कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। फिर इंडिया में वहाँ तो सारे ज़मीन मुसलमानों का है। वक्फ बोर्ड का क्या फ़ायदा है? वहाँ वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। हम लोग का ज़मीन हम लोग अल्लाह का नाम पे दान कर दिया। वो अल्लाह का ज़मीन है और हम लोग वो ज़मीन क़यामत तक हम लोग इस्तेमाल करेंगे और किसी का हक नहीं, और वो हमारा हक है। हम उसको बचाएंगे और उसको ये अमेंडमेंट बिल को हम उखाड़ के फेंक देंगे। हम इकट्ठा हुआ है इधर, ये इकट्ठा मतलब जंतर मंतर तक सीमित नहीं रहेगा।
ये इंडिया के अंदर हर गली में ऐसा इकट्ठा होंगे हम, जब तक ये बिल नहीं वापस लेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन इसी तरीके से तो आप जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था तो उस वक्त भी कई मुस्लिम संगठनों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताया था, लेकिन सरकार के पास नंबर था और वो बिल जो है वो दोनों सदनों से पास हो गया। तो आपको क्या लगता है कि इस ये वक्फ बिल अगर सरकार पास कराना चाहेगी तो उसके पास नंबर्स हैं, वो पास करा सकते? नंबर से पास करा सकते हैं, मगर वो ठंडा घर में बैठकर पास करेंगे। ये रोड तो हमारा है, हम यहाँ आंदोलन करके वो उसको हम लोग पत्ताखान करने के लिए हम मजबूर करेंगे। हाँ, और हम पार्लियामेंट घेरेंगे, हम लोग सारे इंडिया का आदमी को लेकर पार्लियामेंट घेरेंगे हम। तो इतना गुस्सा है यहाँ पर वक्फ बिल के खिलाफ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ये यहाँ तक कह रहे हैं कि संसद का घेराव करने की भी बात कर रहे हैं। सर, पूरे बिल से दिक्कत है या फिर आपको लगता है कि वक्फ बिल में कई सारी ऐसी चीज़ें आउटडेटेड हो गया था, बहुत पुराना बिल था, तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार की ज़रूरत है, सुधार की गुंजाइश है वक्फ बिल में? ये सुधार करने के लिए हमारे अपने बहुत बैठे हुए हैं, वो बिगाड़ने के लिए नहीं या उसको बर्बाद करने के लिए नहीं है। आज ऐसी कोई बात थी तो साथ में मिलकर बैठ कर बात की जाए। कब बात की मिल गया? इसीलिए तो जेपीसी में भेजा गया था, अलग अलग जगह से रिप्रेजेंटेशन गई, उसमें प्रेजेंटेशन दिया गया, बताया गया क्या अच्छा है क्या नहीं। जेपीसी की बात मानी कहाँ गई है? ये तो दादागिरी चल रही है। मैं अगर आपके घर में जाकर कहने लगूँ कि आपका घर गलत चल रहा है, मैं आपके घर को सुधारने के लिए आप मुझे इन्वॉल्व कर लेंगे? मान लेंगे मेरी बात? ये क्या कहेंगे भाई, हम अपने घर की बात अपने घर में बैठ के बात करेंगे, तुम कौन बाहर आने वाले? ये तो कहेंगे, गलत कहेंगे। तो अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमारे घर बड़े बहुत बैठे हैं, वो कर रहे हैं बाकायदा, बिगाड़ने के लिए नहीं और इसको बेचने के लिए नहीं है। जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट की निगाहें है कि हमारे जो है बेच बाच क्या, मैं आपके घर में पहुंच जाऊंगा, मैं आपका जो है मेंबर बन जाऊंगा, मेंबर बनने के बाद मेरे पास ताकत होगी तो मैं आपको दबा दूंगा, फिर मैं मालिक बन जाऊंगा उसका। तुम क्या करोगे उसका? तो क्या कौन सा ऐसा प्रावधान है वक्फ बिल का आ रहे हैं आपके पास, कौन सा ऐसा प्रावधान है जिससे सबसे ज़्यादा दिक्कत है? देखिए, वक्फ बिल के ऊपर जो कानून लेके आ रहे हैं, पहले वाले ये समझिए कि जो बिल लेके आ रहे हैं यही गलत है, क्योंकि इससे पहले भी ये समझिए कि पूरा का पूरा ये मसला हल हो गया था कि भाई जिस हिसाब से वक्फ बिल का चल रहा है मामला उसी हिसाब से इसको चलाया जाए। इससे पहले भी स्टेट गवर्नमेंट इसको जो चलाया करती थी हर स्टेट के अंदर, बिल्कुल जो है, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट थी, बिल्कुल जो है, अगर ये समझिए किसी ने कब्जा कर रखा था, ठीक है, तो वो जो बंदे चला रहे थे वो ये समझिए कि बिल्कुल सख्ती के साथ में उसकी जांच होती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है वक्फ बिल में, जैसा पहले से चलता आ रहा है वैसे ही आगे भी चलता रहे? बिल्कुल 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 ऐसे ही चलना चाहिए, बिल्कुल जो एक मरतबा बन गया वो उसी हिसाब से बिल्कुल चलना चाहिए। कोई सुधार ना हो? कोई सुधार ना हो जी, कोई सुधार नहीं होना चाहिए। इस कानून को वापसी लो, काला कानून है, वापसी लो सर, सीधी सी बात है। हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो लोग इकट्ठा हैं इनका साफ तौर पे यही मानना है और यही कहना है कि सरकार का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ रहा है दीन के लिए, मुसलमानों के लिए, और इसी वजह से ये लोग जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बड़ी संख्या में और जो वक्फ संशोधन बिल है इसके खिलाफ अपनी आवाज़ जहाँ पर उठाएंगे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे क्या का एक्शन प्लान क्या होगा ये भी बताएगी। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.